कहा 2047 में विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा। जोधपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में लिया भाग। नीति आयोग की बैठक से ममता ने किया वॉकआउट, कहा मीटिंग में मेरा अपमान किया गया। सरकारी स्कूलों में पीटीएम का आयोजन, शिक्षा मंत्री आतिशी ने पेरेंट्स और बच्चों से की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी है। देश भर में मुख्यमंत्री ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में हुई। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 में विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वो सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने यहां राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। जहां न्याय व्यवस्था उचित होती है, वो देश सफलता की तरफ बढ़ता है। भारत में न्यायतंत्र मजबूत है। 75 वर्ष की यात्रा में हमने 400 करोड़ रुपए के बजट से शुरू किया था और इस बार हमने 48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। जोधपुर उच्च न्यायालय की 75 वर्ष की यात्रा में यहाँ की बारगाह, यहाँ के न्यायाधीशों का एक अभूतपूर्व योगदान रहा है। इसकी विशिष्टता प्रामाणिकता को बनाए रखनी। आज पूरे देश के अंदर जो स्थिति बार न्याय व्यवस्था पर सब करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में नीति आयोग की बैठक से वॉकआउट किया है। बैठक से बाहर निकलने के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मीटिंग में उनका अपमान किया गया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे सिर्फ 5 मिनट ही बोलने की इजाजत मिली। मुझसे पहले जिन लोगों ने बोला वो 10 से 20 मिनट तक बोले। विपक्ष की तरफ से मैं अकेली इस बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। इन्फॉर्मेशन को वापस ले आई। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि अब 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, अब आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रुरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट between your party and other party, and how the country will run. When you are in power, you have to take care for all. Boys and girls. मैंने जो बोलना एक ने बोला है उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप। आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में। दीदी आप देखिए वॉकआउट बोलने चाहते थे दादा वो मार की मेरे को बोलने के लिए 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, 15 मिनट बोला, अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन टॉपिक 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्ट। दिल्ली मंत्री और आप नेता आतिशी ने कालकाजी में दिल्ली सरकार में स्कूलों का दौरा किया। इस दौरान मंत्री आतिशी ने कहा कि आज दिल्ली में सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम है। हमने आज सभी अभिभावकों को आमंत्रित किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार के सत्ता में आने से पहले सरकारी स्कूलों में कभी पीटीएम नहीं होती थी। सरकारी स्कूलों में अभिभावकों को कभी भी आमंत्रित नहीं किया जाता था, लेकिन पीटीएम की प्रक्रिया शुरू हुई क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के हर बच्चे को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, आज दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम है, पेरेंट टीचर मीटिंग है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में भी, एमसीडी के स्कूलों में भी आज के दिन सारे माता पिता को हमने बुलाया है। जैसा आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले सरकारी स्कूलों में कभी पीटीएम नहीं होती थी। सरकारी स्कूलों में कभी माता पिता को नहीं बुलाया जाता था, लेकिन पीटीएम की प्रक्रिया शुरू हुई क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्रतिबद्ध है दिल्ली के हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए। देखिए, आज दिल्ली के सभी सरकार
समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली द्वारा शुक्रवार को राज्यसभा में प्राइवेट बिल लाते ही हंगामा मच गया। इस मसले पर आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर शनिवार को निशाना साधा है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों के विरोधी हैं और अगर ये ओबीसी आरक्षण बिल आया है और बीजेपी की मंशा साफ है तो उन्हें ये बिल पास करना चाहिए। ये बिल देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है और हम इस बिल के एक बार भी नहीं बल्कि 100 बार समर्थन करते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों की विरोधी है। ये किसी के सगे नहीं है। और अगर ये ओबीसी का आरक्षण बिल आया है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है तो इस बिल के वो पास करें। क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? अगर बीजेपी की नीयत ठीक है, आप हमको जेल में भेजना चाहते हैं भेजिए, फांसी चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए, लाठी चलाना चाहते हैं चलाइए, लेकिन ये बिल देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है। महाराष्ट्र के मुंबई में बड़ा हादसा हुआ है। नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में शनिवार सुबह 4 मंजिला एक इमारत के ढह जाने के बाद उसके मलबे में फंसे 3 में से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति की तलाश जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 5 बजे शाहबाज गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ और नवी मुंबई नगर निगम के अग्निशमन कर्मियों में इमारत ढहने के बाद इसके मलबे में फंसे 2 लोगों को बचा लिया है, जबकि एक अन्य व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।